त्योहारों के मौसम में हम बहुत सी मिठाइयाँ घर पर ही बनाकर तैयार करते हैं। तो आज हम घर पर बालूशाही बनाकर तैयार करने जा रहे हैं। ये बालूशाही ऊपर से तो आपको क्रिस्पी लग रहा है, पर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इन बालूशाही में रस कितना अंदर तक भरा हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं कि ये बालूशाही देखने में एकदम यूनिक है। तो इस रेसिपी को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपके बालूशाही एकदम परफेक्ट बनकर आए। तो फिर चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। वेट में ये लगभग 300 ग्राम है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/3 कप फ्रेश दही। वेट में ये दही 50 ग्राम है। अब हम इसमें यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं। सबसे पहले हम दही और बेकिंग पाउडर को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इन दोनों चीज़ों को आटे में बढ़िया से मिलाएंगे। हमने जो यहाँ पर दही का यूज किया है वो एकदम फ्रेश है, यानी दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 100 ग्राम शुद्ध देसी घी। बालूशाही बनाने के लिए हमें यहाँ पर शुद्ध देसी घी का ही यूज करना है। हमें यहाँ पर रिफाइंड का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। घी भी मैदा में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है। पानी को हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका एक सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। और आटे को हमें चिकना नहीं करना है, इसको हम बस थोड़ा सा इकट्ठा ही करेंगे। आटा हमारा इकट्ठा हो गया है। इस आटे को लगाने में हमने आधा कप से भी कम पानी का यूज किया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जिससे ये बढ़िया से सेट हो जाए। अब हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 कप चीनी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। जिस कप से हमने चीनी का मेजरमेंट किया है उसी कप से हम पानी को भी डालेंगे। चीनी और पानी को हम जला लेंगे। तो इसको हमें तब तक चलाना है जब तक कि चीनी हमारी पानी में बढ़िया से मेल्ट ना हो जाए। पानी में एक बढ़िया सा उबाल आ गया है और चीनी भी हमारी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें थोड़े से ऐड कर रहे हैं केसर के धागे। साथ ही हम 4 से 5 हरी इलायची भी फोड़कर इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम ऑरेंज फूड कलर इसमें यूज कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें ना डालें। तो अब हम इसको 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो अब हम अपनी चाशनी को चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो इसकी लास्ट बूंद है वो थोड़ी सी देर में गिर रही है, या आप कह सकते हैं गिरने में थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो यही इसका साइन है कि एकदम परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार है। तो अब हम चाशनी को गैस से हटाकर रख देंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इधर आटे को भी हमारे 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये भी बढ़िया से सेट हो गया है। तो अब हम आटे की इतनी बड़ी एक लोई ले लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसको हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे और साथ ही हम इसको थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे। बस ध्यान रखिएगा, इसको हमें चारों तरफ से बराबर बेलना है। अब हम चाकू की सहायता से इसको रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे और इसके एक्स्ट्रा भाग को हटा देंगे। अब हम इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। तो अभी तक अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरीके से हमने पूरी शीट को पतली स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब हम चाकू की सहायता से इसके किनारों को थोड़ा सा अलग कर लेंगे और सारी स्ट्रिप्स को हम इस तरीके से उठाते हुए इकट्ठा कर लेंगे। अब हम इन स्ट्रिप्स के किनारों पर मैदे का घोल लगा लेंगे और सारी स्ट्रिप्स को हम इस तरीके से अच्छे से चिपका लेंगे। सेम प्रोसेस से हम दूसरे किनारे पर भी मैदे का घोल लगाकर सारी स्ट्रिप्स को अच्छे से चिपका लेंगे। अब हम स्ट्रिप्स के इस किनारे को इस तरीके से घुमाएंगे और फिर हम इसको एक रिंग का आकार देते हुए इन दोनों किनारों को मैदे का घोल लगाकर अच्छे से चिपका लेंगे। तो किनारों को हम इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से चिपका लेंगे, जिससे ये फ्राई करते हुए निकले ना। तो इस तरीके से हमारा पहला बालूशाही बनकर तैयार है। सेम प्रोसेस से हम सभी बालूशाही इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम बनाएंगे बालूशाही की दूसरी डिजाइन। इसके लिए हम फिर से आटे की इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको भी हम बेल लेंगे। तो इसको भी हम चारों तरफ से बराबर बेलेंगे और इसको हम थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे। अब हम चाकू की सहायता से इसको भी रेक्टेंगल शेप में कट कर लेंगे और इसके एक्स्ट्रा भाग को हटा देंगे। अब हम इनको पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से को कट नहीं करना है और स्ट्रिप्स हमें एक समान ही कट करनी है। अब हम इसके ऊपर और नीचे वाले भाग पर मैदे का घोल लगा लेंगे। तो मैदे का घोल हमें इसके आधे हिस्से पर ही लगाना है। फिर हम इसके इस हिस्से को उठाकर इस पर इस तरीके से चिपका लेंगे। तो इसको हमें आराम से चिपकाना है। यहाँ पर हम इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से को ही चिपकाएंगे और एक बार फिर से हम यहाँ पर मैदे का घोल लगा लेंगे
और फिर से हम इसके इस किनारे को उठाकर हम इस पर इस तरीके से चिपका देंगे। तो इसके ऊपर और नीचे वाले भाग को ही हमें बढ़िया से चिपका लेना है। अब हम इसको हाथ पर उठा लेंगे और इसकी जो स्ट्रिप्स हैं हम इनको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और फिर हम इन स्ट्रिप्स के बीच से इसके इस भाग को इस तरीके से निकालेंगे और इसको हम इस तरीके से चौड़ा करते हुए इस तरीके से मोड़ लेंगे और फिर मैदे का घोल लगाकर हम इसको इस तरीके से चिपका लेंगे। इसके नीचे वाले भाग को भी हम मैदे का घोल लगाकर इसको इस तरीके से चिपका लेंगे और दोनों किनारों को हम बढ़िया से सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लीफ के रूप में दिखने लगा है और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो ये लीजिए हमारी दूसरी डिजाइन भी बनकर तैयार है। सेम प्रोसेस से हम सारे बालूशाही इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम बालूशाही की दूसरी डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए हम इतना आटा लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको भी हम चारों तरफ से बराबर बेलेंगे, ना हम इसको बहुत ज्यादा पतला और ना बहुत ज्यादा मोटा रखेंगे। तो अब हम एक गोल शेप का बड़ा ढक्कन लेंगे और उसकी सहायता से हम इसको गोल शेप में कट कर लेंगे और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे। अब हम चाकू की सहायता से इसको 4 बराबर भाग में कट कर लेंगे। अब हम इस पर सूखी मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे और इसको इस पर अच्छे से लगा लेंगे। अब हम इसका एक हिस्सा उठाकर इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा इसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा दिखता ही रहना चाहिए। सेम प्रोसेस से हम दूसरे, तीसरे और चौथे हिस्से को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बस सभी में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा निकला हुआ रहना चाहिए। चारों हिस्सों को हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके एक हिस्से को इस तरीके से रखेंगे, दूसरे हिस्से को हम इस पर इस तरीके से सेट करते हुए रखेंगे। इसी तरीके से हम तीसरे हिस्से को भी इस पर इस तरीके से रख लेंगे। ध्यान रखिएगा इसका आधा हिस्सा हम ऊपर वाली पूड़ी पर रखेंगे और आधा हिस्सा हम उससे नीचे रखेंगे। सेम प्रोसेस से हम चौथे हिस्से को भी इसी तरीके से रख लेंगे। अब हम फिर से एक स्टिक लेंगे और इसकी सहायता से हम इसके इस भाग को इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हुए दबाएंगे। इसको हमें बहुत ज्यादा टाइट नहीं दबाना है। मैदे का घोल लगाकर इसके ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से मोड़ते हुए चिपकाएंगे। फिर हम मैदे का घोल लगा लेंगे और इसके दूसरे हिस्से को भी इस तरीके से चिपका लेंगे। इसी तरीके से हम तीसरे और चौथे हिस्से को भी मैदे का घोल लगाकर अच्छे से चिपकाते जाएंगे। इसको भी हम मोड़ते हुए अच्छे से चिपका लेंगे और इसके पीछे वाले हिस्से को थोड़ा सा मोड़ते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी बालूशाही की दूसरी डिजाइन भी बनकर तैयार है और ये भी देखने में कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। अब हम बनाएंगे बालूशाही की तीसरी डिजाइन। इसके लिए भी हम इतना आटा लेंगे और इसको भी हम बेल कर तैयार कर लेंगे। इसको भी हमें ना बहुत ज्यादा पतला और ना बहुत ज्यादा मोटा रखना है और इसको गोल शेप के बड़े ढक्कन की सहायता से हम इसको गोल शेप में कट कर लेंगे। अब हम इसको 4 बराबर भाग में डिवाइड करेंगे। अब हम इसको इस तरीके से कट करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे हिस्से को भी कट कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हम तीसरे और चौथे हिस्से को भी कट कर लेंगे। अब हम सारे हिस्सों को अलग अलग करके रख लेंगे। हम एक ट्रायंगल वाला हिस्सा लेंगे और इसको इस तरीके से मोड़ेंगे। इसका भी हम ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा निकला हुआ रखेंगे। सेम प्रोसेस से हम दूसरे हिस्से को भी इसी तरीके से मोड़ेंगे और इसका भी हम ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा निकलता हुआ ही रखेंगे। पहले वाले हिस्से पर हम इसको इस तरीके से रख लेंगे। हम इसके 75% हिस्से को इसके ऊपर रखेंगे और बाकी बचे हिस्से को हम इसके नीचे रखेंगे। इसी तरीके से हम तीसरे और चौथे हिस्से को भी इसके ऊपर रखते जाएंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि 75% हिस्से को हमें ऊपर रखना है और 25% हिस्से को नीचे। अब हम इन दोनों साइड्स को उंगली की सहायता से इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हुए दबाएंगे। इससे इनका बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाएगा। अब हम इसको उठाएंगे और इसके दोनों किनारों को थोड़ा सा मोड़ते हुए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। हम मैदे का घोल लगाकर इनको थोड़ा सा चिपका भी देंगे और इनको थोड़ा सा सेट भी कर लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से मोड़ते हुए खड़ा कर लेंगे। फिर हम स्टिक की सहायता से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको नीचे की ओर दबाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इसको हम बहुत ज्यादा टाइट नहीं दबाएंगे। हम यहाँ पर मैदे का घोल लगा लेंगे। इसके इस हिस्से को उठाकर हम इस पर इस तरीके से चिपका देंगे। अब हम दूसरी स्ट्रिप लेंगे और इस पर मैदे का घोल लगाकर इसके इस हिस्से पर इसको इस तरीके से चिपका देंगे। अब हम यहाँ पर मैदे का घोल लगा लेंगे और इसकी तीसरी स्ट्रिप को उठाकर इस पर इस तरीके से चिपका देंगे। फिर हम यहाँ पर मैदे का घोल लगा लेंगे और इसकी चौथी स्ट्रिप को इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे। तो ये लीजिए हमारी तीसरी डिजाइन भी बनकर तैयार है और ये भी डिजाइन हमारी देखने में कितनी सुंदर लग रही है। हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ऑयल को हम गर्म करेंगे और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ऑयल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसको हम थोड़ा सा ही गर्म करेंगे। और जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए वैसे ही हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लेंगे और फिर हम बालूशाही को इसमें एक एक करके डालेंगे। तो यहाँ पर हमें बालूशाही को बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करना है। तो एक बार में हमें उतने ही बालूशाही डालने हैं जितना कि ये आसानी से पलट जाए।
तो अभी हमें बालूशाही को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इनको हम तब चलाएंगे जब ये थोड़े से सिक जाएंगे, यानी इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बालूशाही हमारे धीरे धीरे कर ऊपर आ रहे हैं, यानी कि ये ऑयल में फ्लोट होने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि बालूशाही को हमने बिल्कुल भी चलाया नहीं है, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं, अगर आप इनको चला देंगे तो ये टूट जाएंगे। तो अब हम इनको आराम से पलट देंगे। तो यहाँ पर भी हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बालूशाही का कलर चेंज हो गया और ये बढ़िया से पक गए हैं। तो अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे और इन बालूशाही को हम अब चाशनी में डालेंगे। तो यहाँ पर चाशनी हमारी थोड़ी सी गर्म ही होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लें और चाशनी में हम इनको बढ़िया से डिप कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम इनको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी चाशनी इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और 5 से 6 मिनट के बाद हम इनको चाशनी से निकाल लेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर 10 से 12 मिनट तक इन बालूशाही को इसमें डिप रहने दिया। तो इस तरीके से हमारे बालूशाही की रेसिपी बनकर तैयार है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।